हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में। और थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस मेरे ख्याल से बढ़ानी पड़ेगी। फ़ोन में ब्राइटनेस मैंने कम कर रखी थी। हाँ ठीक है। तो आप सबका बहुत स्वागत है। और मुझे पता है मैं बहुत लंबे टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। कोई आपने मुझे बहुत टाइम से नहीं देखा है मेरे चैनल पर, लेकिन मेरे लंबे टाइम से गायब होने की वजह बहुत सारी थी, जिसमें कि एक सबसे बड़ी वजह मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और शायद आप सुनना ठीक समझें। दरअसल आप लोग देखते हैं एंकर्स को इस चमचमाती दुनिया में, टेलीविज़न की दुनिया में। हम स्क्रीन पर आते हैं, हम पूरे मेकअप के साथ होते हैं, हमें नॉलेज भी होनी चाहिए और जब हम फील्ड पे हों तो भी हम अपना 100% दें, ऐसी उम्मीद की जाती है चैनल की तरफ से। चैनल के जो हमारे मैनेजर होते हैं, हमारे मालिक होते हैं, और शायद आप लोगों की तरफ से भी, कि सारे एंकर्स परफेक्ट होने चाहिए, ख़ास तौर पर फीमेल। अच्छा, फीमेल एंकर्स के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि उन्हें फिट एंड फाइन भी रहना है, उन्हें अच्छा भी दिखना है, खूबसूरत। अच्छा, नॉलेज भले कम हो लेकिन खूबसूरत दिखें, ऐसा चैनल का मानना है। अब ऐसा पब्लिक सोचती है या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और रही, मतलब मेरा ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा, कभी बहुत बुरा तो कभी अच्छा तो कभी फिर से बुरा, ऐसा ही रहा है एक्सपीरियंस। तो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम चैनल में काम करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस अलग होता है, और जो लोग बाहर से हमें देखते हैं उन लोगों का हमें देखने का एक्सपीरियंस अलग होता है। अब आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस होता है हमें देखने का, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हमारा कैसा एक्सपीरियंस होता है ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं शायद कोई नई शुरुआत कर दूँ, क्योंकि थक चुकी हूँ इंडस्ट्री की हालत देखकर। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके साथ मैं आज शेयर करना चाहूँगी कि कितना बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिनके घर में सिर्फ कमाने वाले वही हैं। ख़ास तौर पर ये मेल के साथ होता है, ये प्रॉब्लम होती है। अर्निंग सिर्फ मेल कर रहा है, उनके घर पे उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, सब कोई है। अच्छा, ये है कि वो व्यक्ति आज जा रहा है जॉब पे अपनी 8 या 9 घंटे की ड्यूटी करने, मीडिया की मैं हकीकत बता रही हूँ, डब्बा लेकर, कि आज वो काम करेगा। अचानक से उसे एचआर से कॉल आता है या फिर मेल भी आ जाता है कुछ लोगों के पास कि भाई आज से आपको इस ऑफिस में काम नहीं करना है। रीज़न नहीं पता। वो बंदा मन लगा के काम कर रहा होता है और अपना 100% दे रहा होता है। कोशिश तो ये रहती है भाई, सब हम काम कर रहे हैं तो सैलरी मुफ्त की कोई भी नहीं उठाना चाहेगा मेरे ख्याल से। तो बहुत ऐसे लोग होंगे तो उन्हें निकालना तो चलो वाजिब है, कि वही वो अगला काम नहीं कर रहा है या फिर वो अपना काम में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है या फिर करना नहीं चाहता है, तो ठीक है, वो अलग बात हो गई। लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है, इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है, लगातार अपना 100% दे रहा है, उन लोगों के साथ मैंने ऐसा होते देखा है। ये भी देखा है कि आज के टाइम पे एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि भाई खर्चे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि लोग कमेंट करने वाले तरह तरह के कमेंट कर देते हैं कि पत्रकार ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, जर्नलिस्ट ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। ठीक है, वो आपका अपना नज़रिया है। आप चाहते हैं कि जर्नलिस्ट को निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। और लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, एक तो मीडिया ना बिजनेस हो गया है। ठीक है, वो भी अलग बात हो गई, उस पर मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहूँगी, ना ही तो ये मेरा मुद्दा है इस पर गहराई में जाने का। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जो मीडिया इंडस्ट्री की एम्प्लॉयज़ की हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। एक साथ 200 कभी कभी 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है बिना किसी रीज़न के, उन्हें फायर कर दिया जाता है। और उन्हें उम्मीद भी नहीं होती कि आज वो घर से वो डब्बा लेकर के जा रहे हैं, खाएंगे, खोलेंगे, बैठेंगे दोस्तों के साथ, थोड़ा न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे, न्यूज़ से थोड़ा माइंड फ्री हुआ तो थोड़ा हल्की फुल्की बातें कर लेंगे और घर चले आएंगे। लेकिन होता कुछ इसके उलट है।
अभी खैर चैनलों के नाम नहीं लेना चाहूँगी चैनल्स के, लेकिन मेरा जो आसपास के माहौल को देखते हुए अनुभव रहा, और इस अनुभव को देखते हुए मैंने ये सोचा ये तो बहुत गलत है यार। और उन लोगों को मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी जो अपने जर्नलिज़्म की करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर जर्नलिज़्म के स्टूडेंट हैं। देखिए ये कड़वी सच्चाई है और इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उन स्टूडेंट्स को। भाई हमें तो हो गए, मुझे तो मतलब 10 साल हो गए, और मुझसे भी मतलब सीनियर लोग हैं, कई लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। और अगर मैं देखूँ और बताऊँ आपको कि हकीकत क्या है, एक तो सबसे बड़ी हकीकत है कि जो कहते हैं ना कि बॉस की चाटुकारिता, और ये हर इंडस्ट्री की है हालत। मतलब आपको कुछ भी पाने के लिए, मतलब एंकर्स में तो बुलेटिन्स को लेकर आप सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे कि झगड़ा होता है। मुझे मॉर्निंग बुलेटिन दे दिया गया, मुझे इवनिंग बुलेटिन दे दिया गया, मुझे उसको इवनिंग बुलेटिन मिल रहा है, मुझे मॉर्निंग, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर। और कई सारी चीज़ें हैं, ना सिर्फ एंकर्स बल्कि आउटपुट के या फिर एडिटर्स के, सबकी हालत यही है डिजिटल। क्योंकि हम क्या होता है किसी भी चैनल में सारे स्टाफ अलग अलग होते हैं, आप सिर्फ एंकर्स को देखते हैं, एंकर्स के पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। डेस्क से लेकर, डेस्क पे जो लोग खबरें लिखते हैं, क्या खबर आ गई, अभी ब्रेकिंग क्या आई, उसे फायर करना है। जो प्लेट आप देखते हैं वो फायर की जाती है, उसे देख के एंकर्स उसे एलैबोरेट करते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ है कहाँ पर। रिपोर्टर्स फील्ड में काम करते हैं, उनकी अलग जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा ग्राफिक्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, ग्राफिक बना रहा होता है फटाफट, एडिटर्स होते हैं वही पैकेज काट रहे होते हैं फटाफट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, विजुअल आ रहे हैं विजुअल काटो, मतलब एकदम हल्ला मचा होता है। न्यूज़ रूम का जो माहौल होता है ना बहुत टाइट होता है, बहुत हल्ला मचा होता है। तो कई लोग शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो उनके लिए है ये जानकारी भी मैं बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। और डिजिटल का जो है वो डिपार्टमेंट अलग होता है, डिजिटल की टीम अलग काम कर रही होती है। यूट्यूब पर आप जो देखते हैं थंबनेल आ गया कि भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये थंबनेल होता है, इसे थंबनेल बोलते हैं। तो पूरी डिजिटल की टीम अलग काम कर रही होती है, वो अलग वीडियो अपलोड कर रही होती है, वो लाइव अलग कर रही होती है। अच्छा, हकीकत क्या है कि सब काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप आता है एक छटनी का दौर, और इससे हर कोई गुजरा है। चाहे अब मैं बड़े से बड़े एंकर्स का नाम अगर ले लूँ, हर कोई गुजरा है। और इस दौर से गुजरने के बाद या तो कोई मुकाम पर पहुँच गया है या तो कोई बेचारा घर पर बैठा हुआ है। चैनल बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी जो अपने देखे। ये जो चमकती धमकती, मेरा कहने का मतलब ये है, जो चमकती धमकती दुनिया दिखाई देती है असल में होता नहीं है ऐसा। हर कोई चाहता है एंकर बन जाऊं। मैं तो उन बच्चों को समझाना चाहूँगी जो ज़िद्द पाले बैठे हुए हैं कि एंकर बनना है, ये ज़िद्द निकाल दीजिए। सबसे पहले आपको पत्रकार बनना है, ये ज़िद बांधिए अगर आप बनना चाहते हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया आज हमारी ताकत बन चुकी है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर पा रही हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, तो सोशल मीडिया हमारी ताकत बन चुकी है। सोशल मीडिया जो है वो जितनी ऑडियंस है वो शिफ्ट हो रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि सभी समझदार हैं, सब जानते हैं कि क्या खबर कहाँ दिखाई जा रही है, किधर खबरें जा रही हैं, किधर नहीं जा रही हैं, सभी जानते हैं, इस हकीकत से सभी वाकिफ़ हैं। तो अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं रिपब्लिक भारत में थी, तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़ोरदार रहा भाई। लगभग पूरा भारत छान मारा मैंने। एक खबर पे मैं, मान लीजिए अभी किसी लीडर की गिरफ्तारी हो रही है, उसमें मैं घंटों घंटों खड़ी हूँ एक पाँव पे। मैं, आप लोगों को लगता है कि गोदी मीडिया एंड ऑल ये सब जो आप लोग बोलते हैं, देखिए बोलना आसान होता है, लेकिन जो लोग फील्ड पे होते हैं, फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, खबरें दे रहे होते हैं, ऑफिस तक पहुंचा रहे होते हैं, आप शायद इस सब में उनकी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। ठीक है, वो भी आपका निर्णय है, वो आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। फील्ड पे जैसे मैंने काम किया, अब हाँ, मैं एक मेरठ का इंसिडेंट भी आपसे शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, आप लोगों ऐसे लोगों को देखा होगा आपने, देखिए काम सभी का होता है। एक
कूड़ा जो हम सड़कों पर देखते हैं, कुछ कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, पीछे बोरा डालते हैं यूँ ऐसे करके, और वो जो भी उनका काम का होता है उस बोरे में डालते हैं। अब तो उनकी एक अलग बस्ती होती है। उस बस्ती में मेरा जाने का एक्सपीरियंस रहा अभी तक की, मतलब मैंने कई सारी स्टोरी वैसे तो कवर की, कड़ी धूप में भी खड़ी रही, जून की धूप में 40-45 डिग्री पारा है, खड़ी हूँ धूप में, मुंह तप रहा है, जल रहा है, बेहोशी सी हालत आ रही, लेकिन माइक पकड़ के खड़ी हूँ मैं लगातार। मुझे लग रहा है कि ठीक है, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी, कोई खबर नहीं छूटनी चाहिए। अब आगे वो खबर कैसे डिलीवर हो रही है, मैं चैनल की मालिक नहीं हूँ, मैं एक एम्प्लॉय। अच्छा, मेरा मेरठ का एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि एक कन्वर्जन की खबर थी। क्या था उस बस्ती का, मैंने जैसे अभी जिक्र किया, उस बस्ती के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में। वहाँ पे जब मैं घुसी जब मैं उस बस्ती में घुसती हूँ तो वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं, इतनी गंदगी, मतलब हाइजीन क्या होता है भूल जाइए, वो क्या होता है, ऐसा लगा मुझे। तो इतनी गंदगी वहाँ पर थी, शायद मैं कीचड़ में पाँव रख रही थी, मुझे मतलब शायद थोड़ी देर में वॉमिट भी आ जाती। वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। वो एक्सपीरियंस जो था मेरी लाइफ का, वो मैं हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने बड़ी से बड़ी स्टोरी कवर की है और वो एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। मतलब ठीक है, वो लोग का अपना रहन सहन है, सबका अपना रहन सहन होता है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन जब आपको आदत होती है किसी जगह पर रहने की, तो दूसरी जगह आप जाते हैं तो देखते हैं ये लोग कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं वहाँ पर घुसी, कहीं पाँव रखने की जगह नहीं थी, चारों तरफ बस बदबू आ रही थी और कीचड़ ही कीचड़ था। कीचड़ या फिर यूँ कहें, वहाँ पर जो कूड़ा आप डालते हैं रोड पर, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। मतलब अब उनकी मजबूरी है इस तरह से रहना, भाई उनके पास कहाँ से पैसा आएगा, उनकी मजबूरी है इस तरह से रहना। लेकिन वो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जो बच्चे हैं वहाँ पर पिग्स के साथ खेल रहे थे, और जो गंदगी से भरा एक गड्ढा था उसमें खेल रहे थे, मतलब वो अलग एक्सपीरियंस था। शायद मैं उसे बयान नहीं कर पा रही हूँ, और अगर आपको समझाने बैठूँगी तो शायद आप मेरी बातों को अन्यथा ले जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो कन्वर्जन की एक स्टोरी थी, वो कवर करने गई, वहाँ पर लोगों ने घेर लिया, वहाँ पर जितनी महिलाएं थी घेर लिया, शायद मेरे कैमरामैन को भी पीटने जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ से निकले किसी तरह करके। और ऐसी कई स्टोरीज़ रही हैं जहाँ पर फंसे हैं हम, फंसते फंसते रह गए हैं। श्रीनगर भी मैं जा चुकी हूँ, श्रीनगर में ऐसी जगह पर जहाँ से निकलते हुए भी डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था अभी कुछ हो जाएगा, अभी गोलीबारी ना हो जाए, बम ना कोई फेंक दे, ऐसी जगह पे भी गई। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ आज, बहुत, क्योंकि चिट चैट तो आपसे बहुत सारी करती हूँ और बहुत सारी बातें डिस्कस करती हूँ, लेकिन आज पहली बार है कि मैं बता पा रही हूँ अपने मन की बात, और शायद आप सुने इस बात को कि जो आप देखते हैं। और कई लोगों का अच्छा मेरे पास मैसेज आता है मैसेंजर पे कि मुझे भी करना है, मैं भी एंकर बनना चाहती हूँ, या फिर चाहता हूँ, क्या करना होगा मैम इसके लिए बताइए मुझे। अच्छा, मैं यहाँ पर हूँ मैम, मुझे रिपोर्टिंग यहाँ पे दिलवा दीजिए। तो ये ना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें टफ होती हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, एंकर्स को देखते हुए, चमकते धमकते चेहरों को देखते हुए, तो आप को थोड़ा ये जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा, उनको जानकारी नहीं होती, उनको लगता है कि ये जो स्क्रीन पे एंकर्स दिख रहे हैं यही है मीडिया में, या फिर रिपोर्टर्स होते हैं, तो उनको यही बनना होता है। अगर आप सोच चुके हैं कि आपको अब मीडिया में आना ही आना है, तो 2-4 चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। एक तो आप अपनी पढ़ाई को दुरुस्त रखिए, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। एंकर बनना चाहते हैं तो आपको 4 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, अपनी फिटनेस, अपना लुक्स, और सबसे बड़ी बात आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज। और आपकी तीसरी, आपकी आवाज़ पर बहुत अच्छे से काम करिए। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो
मैंने अपनी आवाज़ पर खैर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मेरी आवाज़ ऊपर वाली की कुछ देन भी है, कुछ मैंने इस पर काम किया। कहते हैं ना पेट से बोल, पेट से। तो मैं जब एंकरिंग करती हूँ तो पेट से एक मॉड्यूलेट हो जाती है मेरी आवाज़। ये क्या है कि गॉड गिफ्ट है भी है और इस पर मैंने काम किया है। तो जैसे कि अब पैकेज चलते हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है तो वॉइस ओवर करती हूँ। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसे वॉइस ओवर करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, अगर आप मीडिया में आना भी चाहते हैं तो एक माइंड सेट करके आइए कि आपके पास एक काम नहीं होना चाहिए, आप मल्टीटास्कर होने चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर काम करने जा रहे हैं तो आपका जो पीआर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आप उस पर बहुत अच्छे से काम करिए। पीआर मीन्स लोगों से कैसे बात करना है, कौन से लीडर से कैसे बात करना है, कौन सी खबर आपके पास टाइमली आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं बीजेएमसी या एमजेएमसी के, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और बहुत अगर आइए आप तो बहुत सोच समझ कर आइए मीडिया में, ये हकीकत है मीडिया की, जिससे आपको दो चार होना पड़ेगा। और सैलरी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, जो छोटे चैनल है वहाँ पर सैलरी नहीं है, जो बड़े चैनल हैं उनका लिमिटेड स्टाफ होता है। और एक्सपीरियंस मेरा मैंने बताया कि अच्छा भी रहा है, नेशनल में भी काम किया है, रीजनल में भी काम किया है, मुझे सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं इन 10 सालों में। और बहुत जल्द मैं एक नई शुरुआत के साथ शायद आ जाऊँ आप लोगों के बीच में, जिसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे अपनी मन की बात शेयर की, मुझे अच्छा लगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी कौन से पॉइंट पर क्या सवाल है, आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप नए हैं तो कुछ सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊं। कुछ लोगों को ये होता है कि मैं एंकरिंग कैसे करूं, कैसे एंकर बनूं, तो ये भी आप अगर आप जानना चाहते हैं, वॉइस ओवर कैसे करूं, अपनी आवाज़ पर काम कैसे करूं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आप अगला वीडियो मुझसे किस पर चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज के इस व्लॉग में मैंने आपसे बात की, बहुत लंबे टाइम बाद। कमेंट करिएगा, ढेर सारा प्यार बरसाइएगा। बाय बाय, थैंक यू।